नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप टॉरस या वृषभ राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। इसके अलावा अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए, टॉरस वृषभ राशि, फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है ईयो, जो कि ये कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, कुछ ऐसा जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे शायद बहुत समय से, तो कुछ अच्छा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। सो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन हकीकत में उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्यूजेशंस। सो कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेस आउट हो सकती है, टफ सिचुएशन हो सकती है, कुछ आपके ऊपर ब्लेम कोई कर रहा हो, आपको किसी तरीके से आपके साथ में, जैसे आपकी कोई गलती नहीं है पर फिर भी आपको आपके बारे में कोई बुरा कह रहा हो, कोई आपके बारे में गलत बात कर रहा हो, इस चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट, मडल्ड, अनक्लियर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा फॉगी विचार हो जाते हैं ना जब हमारे, व्हेन वी आर थिंकिंग अ लॉट, जब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अचानक से सोचने लग जाते हैं, कुछ ऐसा जिसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सर्टनिटी नहीं। जैसे कहते हैं ना, हॉच पॉच खिचड़ी कैसे होती है, सब कुछ मिक्स मिक्स इमोशंस, मिक्स एनर्जीज, सब कुछ मिक्स होकर के चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर दिख रहा है अनक्लियर थिंकिंग, कुछ सोच रहे हैं लेकिन किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो क्लियरिटी नहीं है। थिंकिंग आपकी स्ट्रेस में है, परेशानी के अंदर यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव सिजल, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर्स। किसी बात को लेकर के आपके हाथ में निराशा आ सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, आप किसी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं, डिप्रेस्ड एनर्जीज में आ सकते हैं। निराशा मुझे ज़्यादा दिख रही है, समथिंग आपने सोचा नहीं लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव फेदर, समवन यू नो इज अंडर डिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप जानते हैं, वो आपके साथ में ट्रू नहीं है, आपके साथ में ऑनेस्ट नहीं है, आपके साथ में सच्चाई के साथ में वो पर्सन पेश नहीं आ रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, घर परिवार में हो या ऑफिस में कोई कलीग हो, कोई भी पर्सन हो सकता है जो सिंसियर नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा ही, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही ये आपके ऊपर डिपेंडेंट, एक तरीके से नाटक भी कर सकता है ये पर्सन, ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके ऊपर डिपेंडेंट होने का। ओके, वी हैव योक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। टॉरस, स्ट्रेस्ड वाले कार्ड्स ज़्यादा आ रहे हैं। किसी बात से आप बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बंधन के अंदर हो ऐसा महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसा लग रहा हो कि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रही है आपको, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, किसी तरीके से बंधन, किसी तरीके से बंधा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, टायर्ड, जैसे कहते हैं ना टाइड डाउन, बंधा हुआ सा हो कोई सिचुएशन। ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। कोई उम्र में, कोई उम्र लायक व्यक्ति हो जिनके साथ में आप कि कोई तरीके की बातचीत चल रही हो, कोई तरीके का रिलेशनशिप हो। ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप एक रोमांटिक वे में ही हो, आपके बॉस हो सकते हैं, घर परिवार में कोई उम्र लायक व्यक्ति हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज टीचर्स हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है ये पर्सन।
ओके चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको थ्रू आउट द मंथ ऑफ जून? हमारे पास में आ रहा है मैरिज एंड वी हैव सक्सेस। तो सक्सेस एंड मैरिज के अंदर सबसे ज़्यादा आपका ध्यान और कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। चलिए अब देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही है। टॉरस, वृषभ राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। रीडिंग्स की बुकिंग अब आप कर सकते हैं, मैंने ओपन कर दी है। इसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। आपके मन में जो भी सवाल है अपने काम को लेकर के, करियर है, रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस है, हेल्थ है, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं एक्सेप्ट योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे। इसके अलावा एक से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हैं, उन सबको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। 5 कार्ड्स मैं यहाँ पर अब लेने वाली हूँ। ओके सो हमारे पास में आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ, we have the devil, we have 4 of cups and we have 2 of cups। तो 4 की एनर्जी यहाँ पर 2 बार रिपीट हुई है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है, चाहे आपके सामने जो भी सिचुएशंस हो, पॉजिटिव तरीके से अगर आप चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, अच्छी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी, सब कुछ मिलेगा। ओके आई ऑल्सो फील कि जो लोग प्यार, मोहब्बत या रोमांस के इंतज़ार कर रहे हैं या रोमांटिक वे में या शादी के लिए वेट कर रहे हैं या कोई और तरीके से रोमांटिकली आगे अगर बढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने किसी पर्सन का आपको अप्रोच कर सकता है कोई व्यक्ति, या आपके अगर किसी के साथ में ऑलरेडी इंटरेस्ट है अगर आपका किसी के साथ में, तो बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आपके और आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चल रही हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एक तरीके से कहते हैं ना कि प्यार है, जिसे हम कहते हैं ना कि रियल लव है, वो दिख रहा है। सो ये रियल लव पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, लेकिन बॉस है, कलीग्स हैं, ऑफिस है, घर है, सब जगह आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मिल रही है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स। लाइफ कोई नई चीज़ दे रही है आपको, कोई नई तरीके की शुरुआत आपके सामने आ रही है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर है ना आपके सामने एक नया पॉट आ रहा है ना, और यहाँ पर 3 पॉट ऑलरेडी आपके पास में, सब कोई न्यू टाइप की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। प्रोबेबली आपका ध्यान नहीं है इस अपॉर्चुनिटी की तरफ, पर अचानक से जैसे कि बाहर फॉरेन कंट्री में जाने का आपको एकदम से कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई, या आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, या कोई और तरीके से कुछ नया आपकी लाइफ में हो गया, शायद आपने सोचा भी नहीं कि ये हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं है कि आपकी लाइफ आपको क्या दे रही है। आपका शायद इंटरेस्ट नहीं है, या आपका मन नहीं है, या आपका फोकस नहीं है इस समय पर। ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा प्रेजेंट में आपको रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है, ना पास्ट में रहना है ना फ्यूचर में रहना है, इस समय क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस, काइंडनेस के साथ में आपको रहना है। थोड़ा लाइफ आपके सामने चुनौतियाँ लेकर के आ रही है, स्ट्रेस लेकर के आ रही है, या कोई और तरीके का चैलेंज लेकर के आ रही है। प्रोबेबली आपको लग रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। बट मुझे लग रहा है कि जब तक आप ये चैलेंजेस को देखेंगे, सीखेंगे, चैलेंजेस से लड़ेंगे, फाइट करेंगे, आप लाइफ में कुछ और अचीव कर लेंगे, एक हायर सक्सेस को अचीव कर लेंगे, पॉजिटिविटी को अचीव कर लेंगे, थोड़ा सा ज़िंदगी के अंदर और आगे निखर जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये मुझे लग रहा है।
सो चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहे हैं, आपको वीक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अगेन वी हैव द डेविल। सो डेविल का कार्ड हमें ये कह रहा है कि अपनी किसी भी आदत को जनरली एक बुरी आदत हम कह सकते हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि हमें जैसे भाई हम कहते हैं ना कि काम करना है लेकिन काम पे फोकस नहीं बैठ रहा है, या जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आप एक्चुअली में करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपका ध्यान भटका हुआ है। प्रोबेबली हेल्थ को लेकर के कोई बात से आप जूझ रहे हैं। यहाँ पर मेंटल हेल्थ भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर आपके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो चैलेंजेस को फेस करना है एवरी सिंगल डे। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, किसी तरीके से उलझ करके नहीं रह जाना है। आपको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मुझे ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। साथ ही साथ इस समय आपकी ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपके सामने क्या चीज़ें आ रही है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस समय की परिस्थिति में। जो भी आपके सामने लाइफ में सिचुएशंस आ रही है उसको डील करने के लिए आपको फोकस्ड के साथ साथ में, पेशेंस के साथ साथ में, किसी भी तरीके के एडिक्शन में नहीं रहना है। और मुझे पता नहीं यहाँ पर एक चीज़ बार बार आ रही है और वो आ रहा है लेजीनेस की एनर्जी। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सडनली आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं तो इस एनर्जी में से थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। लेज़ी के साथ साथ में मुझे लग रहा है कि आप शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही अपना समय गैजेट्स पे बिता रहे हैं। फ़ोन है या टैबलेट है, मोबाइल है, टीवी है, किसी भी तरीके के गैजेट पे आप अपना टाइम ज़्यादा बिता रहे हैं, ये मुझे एनर्जी लग रही है। और ये चीज़ें हैं ना, आपका टाइम बिगाड़ रही है, आपका समय खराब कर रही है। और ये समय जो कि आप एक पॉजिटिव और अच्छे काम में यूज़ कर सकते थे, वो आपका समय बिगड़ रहा है। तो डेविल की एनर्जी क्या है? ये आपके मन को कब्जे में ले रही है। ये डेविल की एनर्जी जो कि आपका प्रोडक्टिव काम होना चाहिए, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे, ऐसा काम होना चाहिए, वो काम खराब हो रहा है आपका। इसीलिए आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। अब हमारे पास में डेविल भी आ रहा है और डेथ भी आ रहा है। सो आपकी लाइफ का एक सर्कल, एक साइकिल एक चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। कुछ बातें हैं जो स्ट्रेस में मुझे दिख रही है, स्ट्रेसफुल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उनमें से आपको निकलना है। जैसे कहते हैं ना, लड़ झगड़ करके अपना रास्ता अपने आप करना है। ओके, किसी तरीके का कोई हार्श, सैड, अपसेट वाली एनर्जी को आप फेस कर रहे हैं, अपने मन में, अपने दिल दिमाग के अंदर किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नई जॉब लगने के चांसेस हैं। एक जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, आप वो जॉब छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। कोई एक चीज़ ख़त्म हो रही है तब जाकर के नई चीज़ शुरू हो रही है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमें आपका कुछ अच्छा मन पसंदीदा काम हो रहा हो ऐसा दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जॉब चेंज हो रहा हो, जगह बदल रही हो। कुछ लोगों के लिए आप लोग कुछ नया अपनी लाइफ में करें तो पीछे की जो एनर्जी है, पास्ट की जो एनर्जी है, वो छूट रही है और आगे आप कुछ कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है साइड साथ में। एक तरीके से आप स्ट्रेस के साथ में, मुझे ये कार्ड्स में बार बार स्ट्रेस दिख रहा है। प्रोबेबली मेंटली आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को सामना करने वाले हैं। इसी टाइम पर आपकी हिम्मत और आपकी ताकत और आपका विजन, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाली है कि आपका विजन आपको कहाँ तक लेकर के जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर्ड तरीके से आपको आगे बढ़ना है। किसी धोखा या किसी स्ट्रेस का आप सामना करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपने अगर अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया तो आप इसमें से निकल जाएंगे।
कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि आपको हेल्प नहीं कर रही हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्पिरिचुअली किसी काम को कर सकते हैं, स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज़ को आगे लेकर के जा सकते हैं। कुछ पूजा पाठ, प्रार्थना, मेडिटेशन, योगा, कोई भी ऐसा काम जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, मंत्रोच्चार करना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, वो आपको करने के लिए यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। चलिए टॉरस, लव लाइफ कैसी रहने वाली है फॉर द एंटायर मंथ ऑफ जून 2023, ये भी देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको एक बार और याद दिला दूँ कि 15 डेज रीडिंग भी हम चैनल पे करते हैं, 1 से लेकर के 15 ऑफ एवरी मंथ एंड देन 16 से लेकर के 30 या 31 ऑफ जो भी मंथ है। साथ ही हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स भी बहुत सारे हुए। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर एंड वीडियो के सेक्शन में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आ रहा है द मून, मेजर आर्कानास काफ़ी सारे यहाँ पर आए हैं। ठीक है, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही है मुझे। किस तरीके की रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जून 2023? देखिए, अगेन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। एक तरीके से कंफ्यूजन है, एक तरीके से बंधन है, एक तरीके से रुकावटें हैं, एक तरीके से दिमाग ऑक्यूपाइड है, सोच ऑक्यूपाइड है, समझ ऑक्यूपाइड है, डिसीजंस लेने हैं लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते, किस और डिसीजंस लेने हैं, कहाँ आगे बढ़ा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मन में घूम रहे हैं लेकिन उनका समाधान, उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि अगर आप प्रेगनेंसी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मदरहुड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, जून का महीना। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। यहाँ पर डबल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई ऑल्सो फील कि आप में से जो फेमिनाइन एनर्जी जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेमिनाइन एनर्जी यानी कि नर्चर करना, केयर करना, प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करना, ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करना। दैट डजंट मीन कि मैस्कुलिन्स नहीं करते हैं, मैस्कुलिन्स भी बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, दोनों तरफ है। बट आई फील कि आप अपनी ओरिजिनलिटी के अंदर ज़्यादा रहने वाले हैं। चाहे आप एक मेल हैं, चाहे आप एक फीमेल हैं, ये जो टाइम आपके सामने आ रहा है जून का महीना, ये टाइम पीरियड में आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, बहुत पावरफुल रहने वाले हैं, एकदम सॉर्टेड। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब कुछ आपको पता है। ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग, अपने रिलेशनशिप की भागदौड़ अपने हाथों में लेकर के स्ट्रांगली आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अगर साथ हैं वेल इनफ, अगर नहीं है तो एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना। लॉन्ग डिस्टेंस अगर रिलेशनशिप है तो दूर, जैसे कहते हैं ना कि दूरियां प्यार को और ज़्यादा मजबूत बना देती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं। तो प्यार तो झलक रहा है, दिख रहा है, साथ ही दिख रहा है एक तरीके का कन्फ्यूजन रिश्ते को आगे कैसे लेकर के जाया जाए, क्या किया जाए। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है समाज का, सोसाइटी का, तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे। आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इस रिश्ते को अच्छे से अगर निभाना है तो वो होगा एक बहुत अच्छा वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रख सकें, क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट टॉक, वो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा जब आपके पार्टनर रिसीविंग एंड पर होंगे। जैसे कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, कुछ मनमुटाव रहेंगे आप दोनों के बीच में, आपको डिसीजंस लेने में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ चैलेंजेस के साथ में आपके सामने आएगा। कन्फ्यूजन भी आपके सामने होगा, आपको लगेगा आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में आप ये एंटायर मंथ इस रिलेशनशिप को निभाने वाले हैं। निभाने की पूरी दारोमदार, जिसे कहते हैं ना कि पूरी भागदौड़ आपके हाथ में है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो कि आपको करनी होगी। जैसे कि आपके पार्टनर को थोड़ा टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि उनके पीछे 24 घंटे लगे रहना है, लेकिन कब उनको छूट देनी है, कब उनके साथ में कम्युनिकेशन करना है, कभी उनको थोड़ा सा टाइम देना होगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से थोड़ा सा बैलेंस कर सकें। काम है, जॉब है, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी आपके पार्टनर करते हैं, तो कुछ उनको आपको ढील भी देनी होगी, उनको उनका समय देना होगा, और कुछ टाइम पर आपको अपने रिश्ते की भागदौड़ अपने हाथ में लेकर के चलना होगा। सब कुछ ओपनली क्लियरली अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर कर देंगे, करना भी है और नहीं भी करना है। देखिए, चैरियट भी आ रहा है, हाई प्रीस्टेस भी आ रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा मिस्टीरियस वे में आप इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं। क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहे हैं, हिंट दे सकते हैं थोड़ा सा। इस रिश्ते को अपनी अपनी सूझबूझ से और अपनी अकल से अपने तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज हर एक की परिस्थितियाँ यहाँ पर अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली आप सबको क्या करना है। रिश्ता आपका है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपके पार्टनर को किस तरीके से हैंडल और मैनेज करना है। कुछ आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस मंथ में, ये भी मुझे लग रहा है। पर मुझे एक और एनर्जी यहाँ पर ये फील हो रही है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी मे बी आप लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, साथ में रह भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, पर समवेयर मुझे लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। आपको कोई तरीके की शिकायत है, क्या एग्जैक्टली शिकायत है आपको भी नहीं पता। कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अगर हेल्दी वेल बैलेंस कम्युनिकेशन रहा, अच्छा दोनों की तरफ से, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, दोनों की तरफ से मैं यहाँ पर कह रही हूँ, तो ये रिश्ता अच्छा निभेगा। ये जो मंथ है, अच्छे तरीके से आप इस रिश्ते को आगे लेकर के कैरी ऑन कर पाएंगे। एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के ख्यालों में, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा बातें फ़ोन पे या मोबाइल से, व्हाट्सअप है या फेसबुक है या किसी तरीके से गैजेट्स के तरह साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, ज़्यादा ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा उनको प्यार भी कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान भी रख रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आई एम मिसिंग एनर्जी तो दिख ही रही है। दोनों ही याद कर रहे हैं, दोनों ही मिस कर रहे हैं। अब आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप्स, आई एम अटैच्ड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। जो लोग आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके अच्छे के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ में ही आपको एक जुड़ाव, एक रिलेशनशिप मैनेज करना है। जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। पर जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आगे लेकर के जा रहे हैं, उनके साथ में जुड़े रहिए। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।